नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल और पॉडकास्ट में जिसका नाम है तेजस टू वेल्थ। इस चैनल पे हम लोग हमेशा नए नए इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में। और आज हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं एक्सपर्ट सीक्रेट्स नाम की, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स है वो हमारे चैनल पे आने वाले हैं, हमारे साथ बातें करेंगे और अपने सीक्रेट्स वो यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आज के हमारे इस स्पेशल पायलट एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट आई है। ये जो गेस्ट है वो मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट है। ये गेस्ट ऐसी है जो आपके माइंड में जो भी पास्ट है उसको इरेज करके आपका एक ब्राइट फ्यूचर बना सकती है। ये गेस्ट ऐसी है जो आपकी माइंड का पावर का यूज करके आप कैसे अपना फ्यूचर बदल सकते हैं ये आपको सिखा सकती है। फीलिंग एक्साइटेड? तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। रेणु जी, स्वागत है आप सभी का इस हमारे पॉडकास्ट में। Thank you so much, Tejas ji. Thank you very much for having me here. मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और मैं जो भी नॉलेज और जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में इकट्ठे किए हैं वो मैं लोगों को दे पाऊँ. So thank you for having me here. रेणु जी, जैसे कि हम लोगों का आज का टॉपिक है यूजिंग माइंड फॉर मैनिफेस्टेशन। अब इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जिनको इसका आइडिया है और वो प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 और 2% लोग फेमस है हर एक इंडस्ट्री में। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में देखे जाए तो सिर्फ 1 और 2% लोग हैं जो कमा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में देखा जाए तो सिर्फ 1 और 2% लोग हैं जिनके स्टार्टअप्स अब आज यूनिकॉर्न हैं। हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो 98% लोग एवरेज होते हैं और 1 और 2% लोग जो है वो टॉप पे होते हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग होते हैं जो मैनिफेस्टेशन का सही से यूज करते हैं। तो क्या होगा, ये सारे लोगों को 100% लोगों को मैनिफेस्टेशन की पावर पता चले। और आई थिंक आपका यही मिशन है और वो बहुत ही बेहतरीन मिशन है। तो सबसे पहले रेणु जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है। एक एग्जांपल देके आप मुझे समझाइए। Yes. सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन है क्या, क्यों करते हैं मैनिफेस्टेशन? बिकॉज हमारी डिजायर्स हैं, हमारे कुछ थॉट्स हैं. वी आर हियर ऑन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस. तो जो थॉट, जो ड्रीम मेरा होगा वो आपका नहीं होगा. तो क्या होता है कि हमारे को कुछ एक थॉट्स आए हैं, हम उसके पीछे लग जाते हैं, वो हमारी डिजायर्स बन जाती हैं, हम उनको बिलीफ सिस्टम में क्रिएट कर लेते हैं और वो हम चाहते हैं कि वो हम अचीव कर पाए. तो ये थॉट्स, डिजायर्स और बिलीव्स को मिलके जो हम पावर क्रिएट करते हैं अपनी माइंडसेट को लेके, दैट इज लीडिंग अस टू मैनिफेस्टेशन. हम कुछ थॉट इतनी पावर डालते हैं जो आई थिंक मिनट्स में भी पूरी हो जाती हैं, और कुछ को हम सालों साल वेट करते रहते हैं. तो उसमें क्या चीज, क्या एलिमेंट मिसिंग है वो हम जानेंगे अभी. बट द थिंग इज कि मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी स्ट्रांग है, जो आपने बोला कि कितने फेमस लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो पा रहे हैं, बिकॉज उनका माइंडसेट है वैसा. इट इज राइट, हार्डवर्क इज देयर, dreaming is there, they achieve, they kind of plan, everything is there. but अगर उनका mindset उस manifestation के lines पे नहीं है तो वो नहीं achieve कर पाएंगे. इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगी. जब सालों पहले मैंने इसको जाना, फर्स्ट टाइम मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, आई थिंक 2014 में, तब मैंने अपनी एक ड्रीम बुक बनाई. आप मानेंगे, ड्रीम बुक में मैंने इसमें बहुत सारी चीजें डाली. उसमें मैंने एक मूवी देखी थी, सलाम नमस्ते. उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी हार्बर का मैंने ओपेरा हाउस की फोटोग्राफ उसमें लगा दी. आई वांट टू बी देयर. एंड यू विल नॉट बिलीव कि उसको लेके मैं भूल इन द सेंस कि मतलब मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता था मुझे तक यहाँ मुझे पहुंचना है, वहां मुझे, यहाँ तो मैं जाऊंगी. आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस. एंड द डेस्टिनी, I will say destiny is created by us, because what we dream, we believe and we manifest. So every time the name of Australia used to come, I said यहाँ तो मुझे जाना ही. और 2016-17 में मेरा brother somehow he tried, he wanted to go for a job. तो मतलब मैं ये चाह रही थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है. कैसे जाना है वो मैंने डिसाइड नहीं किया था. How? No. What I wanted, I was very clear. और मुझे सिडनी हार्बर में जाके मुझे ओपेरा हाउस देखना है. तो आप मानेंगे 2018 में आई वेंट एंड विजिटेड हिम. और जब मैं वहां से हार्बर ब्रिज से सिडनी ओपेरा हाउस देख रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड इट. दैट डे आई वाज वेरी श्योर कि ये मेरा, दिस इज द पाथ आई नीड टू लीड फर्दर ऑन. सो दैट इज वन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ आई वांट टू शेयर.
ग्रेट रेणु जी। मतलब आप कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट करते हो तो वो कैसी होती है, कैसे उसको एक्शन लेना है, कब तक लेना है, ये सब कुछ आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है और वो अपने आप होके रहेगी। आप भूल भी जाओगे कि आपने वो मैनिफेस्ट किया था, लेकिन एक न एक दिन वो चीज आपके लाइफ में आके रहेगी। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो पावर है, अगर ये मुझे मिल जाए, मैंने एक्चुअली अपने पास्ट लाइफ में मैनिफेस्टेशन का यूज किया है, लेकिन वो अननोइंगली किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था, जूनियर कॉलेज में, तब मैंने टू स्टेट्स मूवी देखी थी। अब वहाँ पे IIM अहमदाबाद का कैंपस देखा था, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये इंडिया का बेस्ट और वर्ल्ड का बेस्ट MBA कॉलेज है, जहाँ पे आप एडमिशन अगर लेते हो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेजेस मिलते हैं। तो मैंने भी मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक ना एक दिन IIM अहमदाबाद में जाऊंगा, वहाँ पे स्पीच डिलीवर करूंगा या फिर वहाँ से कोई अवार्ड लूंगा। और 2016 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली IIM अहमदाबाद में। मैंने ऑलमोस्ट 6 दिन का स्टे किया, वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की, वहाँ पे मैंने खुद एक ट्रेनिंग डिलीवर की और मुझे वहाँ पे एक अवार्ड रिसीव करने का मौका भी मिला। तो वाओ। समहाउ मेरा वो मैनिफेस्टेशन वहाँ पे अचीव हो गया। तो रेणु जी, अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा पर्सनल सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस तो किया है, लेकिन आपको कब रियलाइज हुआ कि आप एक मैनिफेस्टेशन की पावर को मास्टर कर चुकी हो और वो दूसरों को भी सिखा सकती हो? सी अपनी लाइफ में आप जब छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों में वो चीज देखते हो और आप किसी को बता रहे हो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड, मैं अपनी जो भी लर्निंग्स हैं, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, वन आफ्टर द अदर आई रीड बुक्स। तो बुक्स में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट सीक्रेट बुक आप सबने पढ़ी होगी, तो ये सब जो बुक्स हैं इनको पढ़ के जो मुझे मिला, एंड देन आई केप्ट टेलिंग अदर्स कि ऐसे करो ऐसे करो। सो मैंने देखा कि उनको भी विजुलाइज करके रिजल्ट्स मिल रहे थे। So if I talk about a luxury car, my husband, visualized a scene that how he's going to get a luxury car in front of me, how I'm going to, मैं देखूंगी बालकनी से, वो एग्जैक्ट सीन उन्होंने क्रिएट किया अपनी लाइफ में। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि अरे तो मैंने ऐसा ही सोचा था, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। So those things, kept on, telling me, wow, this works, this magic works. So I thought कि ये सिर्फ मेरे तक क्यों सीमित रहे, जब ये पावर मुझे पता है। It's not that कि everything I'm able to manifest now, I'm also work in progress. मैं भी चल रही हूँ, कई बार डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, बट स्टिल आई नो दैट पहले थॉट आएगा, उसके बाद थिंग आएगी। वी थिंक कि पहले चीज आएगी तो हम अच्छा फील करेंगे। नो, आई हैव टू फील राइट, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, देन इट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। तो जैसे एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने, पहले सोचा तो होगा ना उन्होंने, उसी तरह से। सही है। देखिए रेणु जी, ये जो मैनिफेस्टेशन की बातें हैं, काफी लोगों को सिर्फ मिथ लगती है। मतलब लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ भ्रम है, लेकिन जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ वही बता सकता है कि ये एक्चुअल में एक साइंस है, ये मैजिक तो नहीं है। एंड ऑटोमेटिकली कोई तो एक इनविजिबल पावर है जो आपके लिए काम कर रही है और वो आपको आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है। अब मैं आपको थोड़ा फ्यूचर में लेके आना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी कोच है, वेल नोन कोच है मैनिफेस्टेशन के लिए। आप स्पेसिफिकली लोगों को उनका पास्ट इरेज करने के लिए बोलती है, मतलब आप हेल्प करती है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की और आपकी फेवरेट कौन सी है? yes. सी अगर मैं बात करूं मेरी फेवरेट कौन सी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले सी विजुअलाइजेशन, यू हैव टू क्रिएट अ परफेक्ट सीन विद योर सेंसेस। आपने अपने आप को पूरा विजुअल क्रिएट करना है कि आप जब फ्यूचर में एक्स चीज पालेंगे तो आपको क्या दिखाई देने वाला है, कौन से कलर्स के आपने कपड़े पहने हैं, आपने क्या, आपको आसपास कौन लोग हैं। सो विजुअल क्रिएट होना चाहिए, आपके पूरी सेंसेस से आपको स्मेल की सेंस आनी चाहिए, वहाँ क्या स्मेल आ रही है, कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है, या आपको क्या मतलब फील हो रहा है, आपकी बॉडी में कैसी एकदम से एक्साइटमेंट फील हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये सारे के सारे सेंसेस आपको लगा देने हैं अपनी विजुअलाइजेशन के लिए, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। एक नेवल गोडार्ट है, उनकी बहुत वंडरफुल बुक है, फीलिंग इज द सीक्रेट, इट इज द ओनली की। जब तक आप अपने किसी भी थॉट में फीलिंग नहीं डालेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है। सो यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर फीलिंग। तो हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, और उसको रिपीटेड मोड में उसको चलाना है अपनी मूवी में, जब तक वो
आपकी कहते हैं लाइफ ना बन जाए, आपको लगे कि एक्चुअल में हो रहा है। अगर आपने सीक्रेट मूवी पढ़ी होगी, बुक मूवी भी देखी है या बुक पढ़ी होगी, उसमें भी यही कहते हैं आपको अभी ऐसे जीना है कि आपका गोल अचीव हो चुका है, एंड यू हैव टू कीप टेकिंग एक्शन। ये नहीं है कि जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप बैठे हैं और बस सपना देके जा रहे हैं। नो, एक्शन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, ऐसे ऐसे साइंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जब आप इतने व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर गोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स यू। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, किसी इंसान के रूप में कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़पेपर, कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाई देने लगेगा जो आपको साइंस होंगे कि यस इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे करना है, वो करना है, बट एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली। रेणु जी, अभी आपने बोलते बोलते एक कोट तैयार कर दिया, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर गोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स यू। क्या बात है रेणु जी, ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। मैं अब जैसे कुछ काम कर रही हूँ, मुझे अपना गोल मुझे पाना है, आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल इरेज देयर पास्ट। तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, आप मिल रहे हैं, देखिए मुझे कैसे कैसे लोग मिले हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं टू मूव अहेड इन लाइफ, एंड आई एम टेकिंग एक्शन। अगर यहाँ मैं दोपहर को बैठ के भी सो भी सकती थी, बट नहीं, आई थॉट लेट मी जस्ट डू इट। आज ही करना है तो करना है। So these are things, you have to, pick the right opportunity, and action लेना is very very important. ग्रेट। तो रेणु जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपको बिलीव भी करना है, मतलब आप बस सपने देख रहे हैं लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव तो कर रहे हैं, उसके साथ आपको एक्शन भी लेनी है, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में उतरेगा। अब इसी के बारे में आपको पूछूंगा मैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो है हर किसी चीज पे डाउट लेते हैं, मतलब सेल्फ डाउट भी करते हैं, खुद के ऊपर भी डाउट लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन का ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है, और जो पर्सन खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं कर रहा है वो मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा, वो बिलीव कहाँ से लाएगा? अगर बिलीफ की बात करते हैं तेजस जी, पत्थर में भगवान लोग देख लेते हैं। अगर आपने भगवान की मूर्ति के ऊपर बिलीव किया तो आपको लगता है कि भगवान आपकी रक्षा करेगा या भगवान आपके सपने पूरे करेगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप एक जेमस्टोन में बिलीव करते हैं, एक ब्रेसलेट में बिलीव करते हैं, बिलीव करेंगे तो वो आपके लिए वर्क करेगा, नहीं तो वो आपके लिए पत्थर है, राइट। वास्तु में बिलीव करते हैं तो जिस चीज में आप बिलीव करना शुरू कर देंगे, बिलीव इज व्हाट, बिलीफ आता है कॉन्स्टेंटली थिंकिंग थॉट। एक थॉट को आप बार बार क्रिएट कर सोचते जाते हैं एक ही पैटर्न में, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम एबल टू मैनिफेस्ट ऑल माई ड्रीम्स, तो वो वर्क करेगा ही करेगा। एंड प्लस अपने विनिंग्स जो है ना, जो हमने पास्ट में, जैसे मैं अपना ऑस्ट्रेलिया वाली बात बार बार करती हूँ, टू रिमाइंड माई सेल्फ कि इट कैन हैपन, मैजिक कैन बी क्रिएटेड। तो ये हर चीजें, अपनी जो विनिंग्स हैं उसको सेलिब्रेट जरूर करना है, उसको इतना बड़ा बना देना है कि वो आपको याद आती रहे, ओ ये भी तो हुआ था, वो भी तो हुआ था। क्योंकि हम डाउट में आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, फियर्स भी होते हैं, यार आज तो हुआ नहीं, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, बट हर एक चीज का जेस्टेशन पीरियड अलग होता है। एक प्लांट में सीड सैपलिंग लेने में टाइम लगता है, किसी को बहुत जल्दी आ जाता है। तो हर एक चीज की एक जर्नी है, वो अपने टाइम से आएगी, बट यू हैव टू बी हैविंग दैट फेथ कि वो रहे। मैंने डाल दिया है, मैं पानी डाल रहा हूँ, मैं इस सीड को नर्चर कर रहा हूँ, तो वो होगा ही होगा। सेल्फ डाउट की अब बात करते हैं, तो सेल्फ डाउट डेफिनेटली, हम जिस चीज को ज्यादा 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 रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगी। अगर हम डाउट्स को नहीं मुझे डाउट नहीं करना, नहीं मुझे फियर नहीं करना, तो हमें बिल्कुल इजी रहना है। सी, इन योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यू हैव टू बी इजी। हाइपर होके और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके अगर हम मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे तो वो उतना ही दूर भागेगा। सो व्हाटएवर यू रेजिस्ट, परसिस्ट, बी इजी विद इट एंड इट इज गोइंग टू कम। बिकॉज अगर हम इजी रहेंगे तभी हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, तभी हमें वो साइंस दिखाई देंगे जो हमें और आगे लेके जाने वाले हैं। सही बात है, सही बात है। तो जैसे आपने बताया कि आपको परसिस्ट करना है, लेकिन रेणु जी, मैं एक मतलब सो कॉल्ड जो भी हमारे जो एवरेज पीपल है उनके हिसाब से एक सवाल पूछने वाला हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। चलो मैंने मैनिफेस्ट कर भी लिया कि मुझे अभी 6 महीने में अपना ड्रीम हाउस खरीदना है, चलो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल किसका है? मैनिफेस्ट करते करते मैं ये सोचूंगा नहीं कर पाया तो, मनी अरेंज नहीं हुई तो, लोन नहीं मिला तो, या फिर प्लान कैंसिल हो गया तो। अब ये सारे
बीच बीच में निगेटिव थॉट्स तो आते ही रहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन में ये निगेटिव थॉट आने के बाद ये निगेटिव कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ना हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली होता कैसे है? यस, सी, अपने नेगेटिव थॉट्स को हमें ये नहीं सोचना कि मुझे बुरा नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, वो भी फिर हम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को इतना पॉजिटिव बना देना है, इतने पॉजिटिव थॉट से भर देना है, और वो काम करता है ग्रैटिट्यूड। आप अपनी पास्ट में जो हुआ है, आपके जो प्रेजेंट में चल रहा है, और आप फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उसको हर समय आप शुक्राना, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। तो आप जितना जितना ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे ना, उतना उतना आपको ये डाउट्स, ये फियर्स, ये नेगेटिव सारे के सारे थॉट्स आपके वैनिश होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि जब मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तब मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड और मेरे कोर्समेट थे, उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट किया था कि अपना घड़ा भर दो, इतना भर दो कि वो 98%, 99% होके वो छलकने लगे, देन यू विल अट्रैक्ट द गुड थिंग इन योर लाइफ। वो इतना नेगेटिव जा रही थी सिचुएशन, मैं कहती कुछ नहीं वर्क कर रहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस आप शुक्राना, आप ग्रैटिट्यूड लिखते जाओ। मतलब मैं 100 ग्रैटिट्यूड लिखती थी दिन में, मैं इतने गुड वाइब्स भेजती थी, और आप मानेंगे नहीं, मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं एक्शन लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले अपने आप को भर दो, जब तक आप भर दोगे एक्शन उसके बाद ऑटोमेटिकली होगा। यू विल नॉट बिलीव, मैंने इतना ग्रैटिट्यूड किया, इतना मैंने अपने आप को गुड फीलिंग से भरा कि वो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। द एक्शन, द फर्स्ट मूवमेंट फ्रॉम द अदर साइड। सो मैं आपको यही बता रही हूँ कि पॉजिटिव को भरना इज द ओनली की, नेगेटिव को हटाना नहीं जरूरी है। इतना भर जाएगा पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए जगह ही नहीं रहेगी आपके लिए। सही तो बात, सही ग्रैटिट्यूड। बात। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में ये सारे सॉल्यूशन हमें दिए हैं, लेकिन एक और डाउट है जो मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा है। चलो हम लोग मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन किसी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता, कि मतलब आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया और उसके ऊपर एक डेट लिख के आएगी कि यहाँ तक आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कब होगा पता नहीं, कितनी देर में होगा पता नहीं, होगा भी कि नहीं पता नहीं, हाँ होगा एक ना एक दिन, वो पता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसे एंजॉय करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन काफी बार हम लोग अपने पेशेंस खो देते हैं। मैनिफेस्टेशन कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे वो चीज मिली नहीं है। शायद 5 महीने में वेट कर रहा हूँ, छठे महीने में मुझे मिल गई, लेकिन 5 महीने तक ही मैंने अपना पेशेंस खो दिया, मैनिफेस्टेशन ही छोड़ दिया। तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में इसके लिए एक और मुझे खुद याद आ रहा है, whenever you have a goal, don't change the goal, change the plan. A नहीं चल रहा है, B कर रहे हो, B नहीं कर रहा है, C करो, just keep trying, but have that faith कि वो तो मिलना ही मिलना है। अब वो 5th आवर में नहीं मिला, तो वहीं पे वो फेथ आती है कि मैंने विजुअलाइज किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, वो मेरे को यही चाहिए, यही मिलेगा। बट उसके लिए हमें क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू चंक इट डाउन। हमें अपने सारे जो स्टेप्स हैं, हमें बैकवर्ड चलना है। हमने गोल अचीव कर लिया, उसके बाद क्या, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। सो वी जस्ट हैव टू चंक इट डाउन कि अगर हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं वो हमें दिखे, वो दिख रहे हैं, क्लियर हैं, तो दैट मीन्स कि हम राइट पाथ पे जा रहे हैं। और कहीं वो स्टेशन नहीं दिख रहा है, तो अरे मैंने कहीं गलत गाड़ी तो नहीं पकड़ ली, मुझे अब चलो अब बस से चल लेते हैं, या मुझे बाय एयर ही जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी विल डिराइव वेज बाय टेकिंग एक्शंस कि पहुंचना तो मुझे वहीं है, राइट। सो यू हैव टू चेंज द वेज, बट यू आर गोइंग टू गेट इट। दैट बिलीफ, वहीं पे आता है बिलीफ अगर नहीं हिल रहा है तो नेगेटिविटी आ रही है, तो फिर ग्रैटिट्यूड। सो ये सारी की सारी चीजें आपको बांध के रखती हैं टू रीच एंड मैनिफेस्ट व्हाट यू डिजायर इन योर लाइफ। आई होप आई एम एबल टू, है ना। हमें अपने रास्ते चुनने हैं, प्लान्स चेंज करने हैं, बट हमारा गोल चेंज नहीं होना चाहिए। आप इतनी मोटिवेटेड है और मैनिफेस्टेशन से इतनी इंस्पायर्ड है, आपके हर एक वर्ड में, आपके हर एक सेंटेंस में मुझे कोट सुनाई दे रहे हैं। अभी भी आपने बोलते बोलते एक बहुत ही बेहतरीन कोट बोला है, व्हेन यू हैव फिक्स गोल डोंट चेंज द गोल, चेंज द मेथड। तो ये भी एक, मुझे तो लगता है अभी ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, आपका हर एक सेंटेंस अगर लिखूंगा तो मेरे पास एक नोटबुक बन जाएगी कोट्स की। आपने उतना रिसर्च किया है और आपकी इसी वजह से आपके हर एक थॉट में वो कोट्स आ रहे हैं। तो आप मुझे अब ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ी है, कोई बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं हमें?
तेजस, एक्चुअली मैंने जब बुक्स रीड करनी शुरू की, द फर्स्ट बुक आई रेड वाज द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. फ्रॉम देयर माय जर्नी बिगैन. मैंने स्कूल में कोई बुक नहीं पढ़ी, कॉलेज में कोई बुक नहीं पढ़ी. व्हेन आई वाज इन जॉब आई स्टार्टेड रीडिंग सो लेट, बट नेवर माइंड, बेटर लेट देन नेवर. बट मैंने उसके बाद वन आफ्टर द अदर इतनी बुक्स पढ़ ली, इतने कोर्सेज कर लिए. तो जो बुक्स मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही क्लोजेस्ट है, वो सीक्रेट, रोंडा बायन की बुक है. अगर आप सीक्रेट पढ़ेंगे तो उसमें पूरे तरीके हैं. आप मूवी भी देख सकते हैं. यस, उनका मूवी भी है. Yes, Magic. Magic by Rhonda Byrne again. She is very simply writing all these books and बहुत ही simple words में है. And Ask and It is given by Jerry Nesses. ये मेरी बाइबल है. This book has changed my life. Ask and It is given. नाम में कितना कुछ है, जो मांगोगे वो मिलेगा ही मिलेगा. And The Power of Now is again a wonderful wonderful book कि आज में प्रेजेंट में रहना है और कैसे चीजें आपकी लाइफ में इजी होती चली जाएंगी. एंड इतनी बुक पढ़ने के लिए मुझे इतनी मोटिवेटेड थी कि मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है. देयर इज अ बुक रीडिंग ग्रुप एवरी डे. हम दोपहर को 20 मिनट्स के लिए सब फ्रेंड्स, देयर आर कपल ऑफ पीपल, मैं प्रमोट करती हूँ. लोग मेरे साथ आके रीड करते हैं एंड देन वी स्टडी दैट बुक. हम रीड नहीं करते बिकॉज जब तक बुक को सिर्फ रीड किया जाएगा वो आपकी लाइफ में नहीं उतरती है. जब हम उसको समझते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, देन वी चेंज आवर लाइफ. So these books are really really important. Magic, Secret, Ask and It is given, Power of Now. देखिए, अभी आपके सीक्रेट तो हमें पता चल गए कि कौन से बुक आपने पढ़े ताकि आप इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन कोच बन गए. लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ. ये सारे बुक्स पढ़ने से अच्छा, अगर आप ही से हम लोग ये सीखे तो सारे बुक्स का जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सारे बुक का सार जो है वो हमें आपके टीचिंग्स में मिल जाएगा. और वो मिल भी रहा है. हर एक आपके सेंटेंस में से मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट में उस बुक्स के कुछ 4-5 पन्ने खा लिए होंगे. तो देखिए, मैंने एक और बात सुनी है मैनिफेस्टेशन में, विजन बोर्ड या फिर आप जो भी गोल राइटिंग करते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन के अलग अलग टूल होते हैं, क्या उनका यूज करना जरूरी है? सी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जस्ट ये सोच लो और ये हो जाएगा. आप भी अपने आप को कह रहे हो ये सोच लो ये हो जाएगा, बट नहीं. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता है इमेजेस में. It needs the VAK is the language of subconscious mind, that is visual, audio and kinesthetic. हमारे को फीलिंग्स हमारी बॉडी में आती हैं. जैसे किसी भी चीज के लिए एक्साइटमेंट है, अगर आपको एक फरारी लेनी है तो आप फरारी में अपने आप को इमेजिन करेंगे तो आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग आएगी. तो ये सब जो है हमारा काम, जो बॉडी हमारी लाइफ का बनाता है, वो सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस इज द की टू दैट यूनिवर्सल पावर जिसको आप गॉड कहते हैं. उसके थ्रू ही हमारी अर्जी पहुंचती है वहां पे, राइट? The power of subconscious mind is that such. तो अगर उसकी लैंग्वेज है VAK, तो हमें विजुअलाइजेशन, ऑडियो, काइनेस्थेटिक उसी फॉर्म में हमें उसको समझाना पड़ेगा ना. अगर जापानीज नहीं आती है तो हम हिंदी में समझाते रहेंगे, उसको नहीं समझ में आएगा कि अरे हमारे को तो ये चाहिए, फरारी मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी. नहीं, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करके उसको रेपिटेशन में लाना पड़ेगा. एंड देन it is going to affirm करना पड़ेगा that I have a car, I'm enjoying it. So in words, in sounds, in visuals, we have to communicate in the language the subconscious understands. Great. तो देखिए, मैंने काफ़ी बार वीडियोस तो देखे हैं मैनिफेस्टेशन के, और एक बहुत बड़े वेल नोन कोच थे मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और उनके हर एक सेंटेंस में ये वर्ड हमेशा आता है, लिविंग इन द एंड इज इम्पोर्टेंट, लिविंग इन द एंड इज इम्पोर्टेंट. ये है क्या? See, living in the end is what you have to start from the back. मैंने आपको बोला एंड पे पहुंच जाओ कि आपको क्या मिल चुका है. अब उस पूरे सीन को विजुअलाइज करो कि आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं. अब उसके बाद फिर एक स्टेप और पहले जाओ कि उस, अगर सपोज आपने एक अमाउंट सोचा है, आपने 20 करोड़ कितना भी अमाउंट सोचा है, उससे पहले कितना आएगा, तो वो माइलस्टोन्स तय करने हैं. जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जयपुर जाने के लिए आपको दिल्ली और जयपुर से क्या क्या स्टेशन आने हैं, तो वो आपको जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड. तो अगर आप बैकवर्ड जाके अपनी लाइफ को प्लान करेंगे एंड देन मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल, लिविंग इन दैट जोन, वो फील करते हुए कि वो पहुंच चुके हैं, अब आप क्या कैसी लाइफ जी रहे हैं. सो इट इज ऑल लिविंग द एंड. मतलब अगर मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया है, मुझे सपोज मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी को एक लेवल पे लेके जाना है, या फिर मुझे जॉब में मुझे कुछ अचीव करना है, तो मैं इमेजिन करता रहूँगा कि मैंने ऑलरेडी अचीव किया है,
अब हाँ वहां पे जी। जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, उस प्रोसेस को मैं चंक्स में डिवाइड करूंगा, माइलस्टोन्स में यस, डिवाइड करूंगा और धीरे धीरे उसको अचीव करते जाऊंगा। कर देना। दैट्स यस, एक्चुअली अमेजिंग प्रोसेस। तो मतलब यस, आप वो फील भी कर रहे हो, और वो फील पाने के लिए आप उसके लिए एफर्ट भी ले रहे हो। वेरी ट्रू। तो इनफ ऑफ द थ्योरी। अभी मुझे पता है आपकी कम्युनिटी में थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, उसमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज मुझे आपसे सुननी है। मेरी साथ जो रीडिंग ग्रुप में है एक वो मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अपने उनके हीमोग्लोबिन बहुत बहुत ज्यादा लो हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि यू टेक दिस मेडिसिन, इट इज गोइंग टू टेक 6 months एंड ऑल, तो आप इसको करिए, बिकॉज शी वाज फीलिंग वीक एंड उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। बट शी सेड नो, आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। तो ठीक है, उन्होंने सारी के सारे तरीके लगाए और she just cracked that in 1.5 months। और जितना उनका हीमोग्लोबिन डॉक्टर ने बोला था कि इतना होना चाहिए, 1-2 पॉइंट उससे ऊपर ही आया उनका, विद द सेम मेडिसिन जो डॉक्टर ने बोला कि आपको नहीं हो पाएगा 6 महीने से पहला, तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। सो दिस इज, हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है जब हम उस चीज को ठान लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही होना है, ये तो होगा ही होगा। सो दिस इज वन थिंग। बट अगर आप एक मिलके, एक सपोज अगर आपने किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट उसके लिए दोनों को सेम सेम अलाइंड होना चाहिए। इसका एक और एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बेटे का 12th का एग्जाम था, तो मैंने उसके लिए 95% सोचे थे, और वो अपना अलग कोई गोल मैंने उसके साथ डिस्कस नहीं किया। मैं 95 की पूरी प्लानिंग करके आई थी। व्हेन द रिजल्ट केम, इट वाज 90। आई वाज लिटिल डिसहार्टेंड कि 90 है, मैंने तो 95 का बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने के लिए किया था, बट नहीं हुआ। Then when I discussed with him, he said मैंने तो 90 तक ही सोचा था। मतलब it has to be in sync with if you are doing it for others. So I'm just giving this example why, because अगर आप as a whole चाह रहे हैं, अगर आपकी फैमिली, अगर आपका कोई गोल है, तो you discuss it out with your wife, with your spouse, with your whoever you are doing it with, so that वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें एक फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है। अगर हमारा गोल यहाँ है और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, आप यहाँ पहुंच गए, बट अगर एक फैमिली गोल है तो इट हैज टू बी, एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज वन अनदर एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ ओनली। सो हियर इट इज। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सिंक में भी होना चाहिए। तो यस, इसी के बारे में हमको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया है, बट नॉट नेसेसरी कि सारे लोग लाइक माइंडेड हो, मेरे आसपास के सारे लोग मेरी तरफ पॉजिटिव सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे मैनिफेस्टेशन पे, मेरे पॉजिटिव थिंकिंग पे उसका इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। तो एक कम्युनिटी लाइक माइंडेड पीपल की कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी कम्युनिटी में आ गया तो डेफिनेटली मुझे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे आपकी कम्युनिटी में जुड़ना है, मेरे ऑडियंस को अगर आपकी कम्युनिटी में जुड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? See, I have a community race to create. I can share the link. But मैं जो कह रही हूँ लाइक माइंडेड इसलिए क्योंकि हम मिलके साथ में अगर हम जर्नलिंग करें, एक साइलेंस का टाइम बैठे जिसमें हम अपनी विजुअलाइजेशन करें, वी जस्ट डू इट टुगेदर, वी राइट आवर ग्रैटिट्यूड जर्नल टुगेदर, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सब अपने अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। हम शेयर कर सकते हैं। अगर लाइक आपने देखा है कि बहुत सी कम्युनिटी में शेयरिंग से दूसरा लिफ्ट अप हो जाता है, उसको आइडिया आ जाता है कि अरे इसको वैसे भी तो कर सकता हूँ। अपने गोल के लिए भी आपको आइडियाज आते हैं, नॉट नेसेसरली जो कम्युनिटी में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए। सो यू कैन फाइंड आउट वेज एंड मीन्स व्हेन यू आर इन अ ग्रुप। सो इफ यू वांट टू गो far, you have to go together. If you want to go fast, you walk alone. Any last message for our community? Only thing is believe and receive, believe and achieve. And how do you believe? By your thoughts. So keep checking कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। और self belief is the most important thing. हम अपने बारे में अपने आप से क्या बात कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मजाक में भी अपने आप के बारे में कभी भी उल्टा नहीं बोलना, जोक नहीं बोलना, बिकॉज दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक यू वेरेवर यू वांट टू। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ग्रेट ग्रेट। सो दैट्स ऑल। रेणु जी ने हमें बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। आपकी माइंड का पावर का यूज करके आप अपने लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोसेस फास्ट करनी है तो आप रेणु जी के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल है, आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी, और वहाँ से आप क्लिक करके आप उनकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलने वाले हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के साथ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट्स पे आप शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस को। रेणु जी, आज हम लोगों के साथ आपने बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अपने सीक्रेट शेयर किए, इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Most welcome. Thank you so much.